श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के साथ। एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। वर्गो, पाइसेस एंड सजिटेरियस की एनर्जी रहने वाली है। बात करूं मैं क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की, तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। तो फेमिनाइन क्वालिटीज आप में बढ़ती हुई नजर आ रही। आप ये हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो या फिर आपके पार्टनर की हो। एक इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेते हुए, एक अथॉरिटी के साथ में डिसीजन लेते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ओके, एंड उसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एक आते हुए नजर आ रही है। एक कमिटमेंट की तरफ में, कंप्लीशन की तरफ में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक जजमेंट, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें होते हुए आप दोनों के रिलेशन में मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बात करूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की, तो कुछ ऐसी चीजें आप आपके डिसीजंस पे फॉर्म होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक वॉन्ड जो इसने पकड़ा हुआ है, या आप खुद हो, तो एक आपकी चीजों पे, आपकी बातों पे आप कायम हो और आपने वो फर्मली आपकी जो बिलीव्स है उसको आप छोड़ोगे नहीं। उसके ऊपर में एक फर्मली डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे आने वाले टाइम में नजर आ रहे हैं। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं क्या है इन दोनों कार्ड्स के बारे में। सो लेट इट बी एंड फॉलो योर हार्ट। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बोला कि आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे, आपका जो दिल चाहता है या फिर आप जिस पे बिलीव करते हो, खुद कन्विंस हो उन चीजों पे के ऊपर में, तो आप जो है आपके हार्ट की सुनोगे और वैसे डिसीजन लोगे। आप फर्मली खड़े होंगे, ना कि ये देखोगे कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, एंड इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ना होते हुए आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेट इट बी। आप यूनिवर्स के ऊपर में ट्रस्ट करोगे, आप खुद के ऊपर में बिलीव करोगे और इन सारी पावर्स को, इन सारी चीजों को को लेके हुए ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में। बात करूं मैं बिल्कुल भी सिंगल की या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपको यहाँ पे आपके हार्ट की सुननी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपका मन, आपका हृदय क्या चाहता है, आपको उनके बारे में यहाँ पे सोचना होगा, ना कि आपके और होने वाले आपके पार्टनर के बीच में, या फिर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर जो भी चीजें चल रही है जिसकी वजह से आप दोनों अभी सेपरेटेड हो या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो जिस भी घटना की वजह से, जिस भी चीज की वजह से आप दोनों दूर हो, तो उनके बारे में ना सोचते हुए आप एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि यही पार्टनर आपको मिले या फिर यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, या फिर आप ये समझ रहे हो अभी कि आपके लिए वही सही है। तो अगर यही चीज है और आप फर्म हो, तो आपको यहाँ पे फर्म होके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके हार्ट की आपको सुननी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, रिसेप्टिव होना पड़ेगा एंड लेट गो करना पड़ेगा चीजों को। लेट इट बी। जो भी चीजें हुई थी पास्ट में, लेट इट बी, उसको वैसे ही करते हुए, वैसे ही छोड़ते हुए, फॉरगिव करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या है लव, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है एंड पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे मैं बात करूँ करियर की, जॉब की, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। कोई भी अगर पॉलिटिक्स चल रहा है आपके पीठ पीछे, या फिर आपके कलीग्स के साथ में आपकी नहीं बन रही है, आपके बॉस के साथ में, सुपीरियर के साथ में नहीं बन रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं इसका इम्पैक्ट आगे जाके आपके एक जिसे मेजर लॉस आप नहीं झेलना,
आपको फेस करना पड़े, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा लॉस में जा सकते हो। यहाँ पे आपको ना आपका व्यू, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके लिए क्या सही है, आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके विजन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली पॉजिटिव वे से, राइट वे से। और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। आने आने वाला जो टाइम है वो आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहेगा, लेकिन कुछ वार्निंग चीजें आपको बताई गई है, उसके ऊपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। यस, सो फाइटिंग, तो यही गाइडेंस मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, फाइटिंग से बचना है, किसी और के साथ में फाइटिंग नहीं करनी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपकी जो फाइट है वो अपने खुद के साथ में चल रही है, कोई चीजें बॉदर कर रही है, कोई चीजें परेशान कर रही है, कुछ थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। यही गाइडेंस मैंने पहले भी आपको बताया था कि चीजों को लेट गो कीजिए, फाइटिंग से बचिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, और लोगों की जो भी बातें हैं, सोसाइटी की बातें हैं, टॉक्सिसिटी से आपको बचना है, और इसके साथ साथ आगे बढ़ना है। आगे की आपके लिए गाइडेंस है हार्मनी। तो हार्मनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्मनी से रहना है, अपने आप को हील करना है। आपका जो हार्ट एंड आपका जो माइंड, दोनों में दोनों एक ही वे से कैसे सोच पाए और आप कैसे कार्य कर पाओ, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपका हार्ट और आपका माइंड जो है, उसकी वजह से आपके जो एक्शंस होने वाले हैं वो एक ही दिशा में कैसे हो जाए, इसके बारे में आपको सोचना है। उसके साथ साथ हीलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके हार्ट चक्रा पे और थर्ड आई चक्रा पे हीलिंग करनी पड़ेगी। माइंड काम करने के लिए आप कुछ ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि ब्रीदिंग टेक्निक हो गया, कैसे योगा हो गया, कोई मेडिटेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ करते हुए आपके माइंड को आप काम कर सकते हो। एंड हार्ट के लिए आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। अपने आप को जो चीज़ें आपने पकड़ के रखी है, नेगेटिव चीज़ें, उसको लेट गो करना होगा, और एक रिसेप्टिविटी के साथ में आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।